आज हम केपीके क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 और पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 और 2 है वो आसान है। अगर आप इन दो पार्टों को अच्छी तरह से सीखेंगे तो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं? बाय वेन डायग्राम। If A equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B equal to 4, 5, 6, 7, 8 and C equal to 5, 8, 9, 10, 11 use Venn diagrams to verify। आप Venn diagram को यूज़ करें। इस यूज़ Venn diagram to verify मतलब यह है कि इस्तेमाल करें Venn diagram को और इसको क्या करें, वेरीफाई करें। अब अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, 3 सेट है और यूनियन है। तो जब 3 सेट हो और उसमें ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हो और उसमें यूनियन हो तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये 3 नंबर तब तो फिर रियल नंबर में ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन फिर एडिशन होता। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3 सेट है और इधर क्या है, मतलब है कि 4 सेट है और इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आज चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इधर हम लिखते हैं सॉल्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे कि हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर देते हैं और ये रेक्टेंगल किसको ज़ाहिर करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो इधर हम लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी ये यू है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे यू। अब हम इसके बाद चेक टाइप्स ऑफ सेट, जो सेट है इसको टाइप्स को देखते हैं, क्या ये सारे क्या है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। सबसेट तो इसमें कोई भी नहीं है, अलबत्ता यहाँ 4, 5 है और यहाँ 4, 5 है और यहाँ 5 है, मतलब ये है कि ये ओवरलैपिंग सेट है। तो ओवरलैपिंग सेट का हम किस तरह डायग्राम बना देते हैं कि यहाँ भी एक सेट हम बना देते हैं, यह भी एक सेट हम बनाएंगे और यह भी एक सेट हम बनाएंगे। ये जो एरिया है इसमें हम वो एलिमेंट फाइंड करेंगे जो सारों में क्या हो, कॉमन हो। जिस तरह इन तीनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, अगर आप देखें 5 जो है 5, ये 5 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो 5 सारों में कॉमन है तो 5 इधर लेंगे। ये जो सेट है ए है, इधर लेंगे, ये बी है और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेट सी है। ये क्या है, सेट सी है। अब एक जो एलिमेंट है, अब आप ये देखें कि ए बी में क्या इस तरह एलिमेंट है जो ए बी में कॉमन हो। तो अगर आप देखें 4 और 4 क्या है, इसमें कॉमन है, ए और बी में कॉमन है, तो यह हम लिख सकते हैं। ये जो है ये एरिया ए का भी है और बी का भी है, तो 4 इधर लेंगे। दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है? कॉमन नहीं है। क्या बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। एक 8 कॉमन है, बस सिर्फ 8 कॉमन है, तो ये बी का पोर्शन है और ये सी का भी पोर्शन है, तो यह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये 8 जो है ये बी का भी है और सी का भी है। इसके बाद कोई भी एलिमेंट इस तरह नहीं है कि इन तीनों में कॉमन हो। तो अब हम लिखेंगे ए में 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 3 भी, 4, 5 भी लिखा, 4 भी है, 5 भी है बी में, 6 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे और 8 तो इसमें है। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सी का जो 8 है वो तो है 9 इधर लिखेंगे और 10 भी इधर लिखेंगे और 11 भी। ये जो डायग्राम है ये सब के लिए अब बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशन है उसको हम देखेंगे और फिर वो रीजन हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। अब अगर आप देखें तो हम इसमें सबसे पहले क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड हम लिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। तो बी यूनियन सी क्या है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, तो ये जो बी और सी सेट है ये सारे हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। और शेडेड आप इस तरह करेंगे कि बस स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा करें। ये जो है
ये क्या है, ये हम इसको शेडेड करेंगे। और ये क्या शो करता है, बी यूनियन सी, तो इधर हम लिखेंगे बी यूनियन सी या द शेडेड रीजन शो बी यूनियन सी। तो ये क्या है, बी यूनियन सी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, यानी बी यूनियन सी के साथ क्या यूनियन करेंगे, ए यूनियन सी। तो इधर हम एक और स्टेप बनाएंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे और इधर यू लिखेंगे, इधर लिखेंगे एक सेट, इधर एक दूसरा सेट लिखेंगे, इधर एक तीसरा सेट लिखेंगे। यही एलिमेंट हम इसमें क्या करेंगे, फुट करेंगे। ये है ए, ये बी है और ये सी। अब ए में क्या है, 1 2 3 और इधर है 5 और इधर है 4, इधर है 6 7 8 और तीसरे क्या है 9 10 11 9 10 11। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी सी, यानी मतलब ए यूनियन और बी सी में सारे एलिमेंट हम लेंगे, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेंगे, तो ये सारे एलिमेंट हम लेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। तो ये इसे क्या है, आंसर है। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हम किस तरह करेंगे, राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे। तो इधर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल, इधर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और वो क्या है, यही ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए है, मतलब ये तीनों सेट है, तो यही डायग्राम बनेगा। याद रखें, सारों के लिए यही डायग्राम बनेगा, सिर्फ शेडेड रीजन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इधर हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे, इधर एक सेट बनाएंगे, इधर भी एक सेट बनाएंगे और इधर भी एक सेट बनाएंगे, इस तरह। अब क्या है कि ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। अब यहाँ जो एलिमेंट है वो क्या है, 5 है और ये जो यहाँ जो एलिमेंट है वो 4 है। 1 2 3 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 6 7, इधर लिखेंगे 8, इधर लिखेंगे 9 10 11। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी लिखेंगे और ए यूनियन बी ये है, ये दो सेट हैं और यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेते हैं, तो इस वजह से ये सारे दो सेटों को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। ये सारे दो सेटों को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद ए यूनियन बी तो हमने किया, अब यूनियन सी करते हैं। इधर हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी और साथ में लिखेंगे द शेडेड रीजन शो ए यूनियन बी, द शेडेड रीजन शो ए यूनियन बी। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी हमने किया, अब हम यूनियन सी करते हैं। तो यूनियन सी के लिए हम इधर एक डायग्राम बना देते हैं और वो डायग्राम इस तरह हम बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे यू, यहाँ एक सेट बनेगा, यहाँ दूसरा सेट बनेगा और यहाँ एक तीसरा सेट बनेगा। ये जो सेट है वो ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी। यह हम लिखेंगे 5, यह हम लिखेंगे 4 1 2 3 और यहाँ लिखेंगे 6 7, यह लिखेंगे 8 9 10 11। सारों के लिए एक ही डायग्राम बनेगा, सिर्फ शेडेड रीजन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी तो हमने क्या था, ए यूनियन बी में तो हमने सारे लिए थे। अब हम क्या लेते हैं, ए यूनियन बी के साथ क्या लेंगे, यूनियन सी भी लेंगे, मतलब सी के सारे एलिमेंट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे जो सेट हैं सारे को क्या करेंगे, शेडेड करेंगे इस तरह। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी और इस साथ में लिखेंगे द शेडेड रीजन शो ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। तो ये था वेन डायग्राम का एक पार्ट और अब हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन।
इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इन तीनों सेटों को देखें तो ये सेट क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो सारों के लिए एक ही डायग्राम बनेगा, सिर्फ हम चेंज किस में करेंगे, शेडेड रीजन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम इस तरह करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और ये रेक्टेंगल किसको शो करेगा, ये रेक्टेंगल शो करेगा, ये रेक्टेंगल शो करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो इधर हम लिखेंगे यू। अब क्या बनाएंगे, ये जो सेट ओवरलैपिंग सेट है तो ये इस तरह होगा कि इसमें क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। इस तरह हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। इस तरह बी के साथ में सी इधर लेके ए इधर लेके, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, बस हम इस तरह लेते ए बी सी। अब ए सेट में क्या है, 1 2 3 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे और 5 इधर है, 6 इधर लिखेंगे, 7 भी इधर लिखेंगे और 8 इधर लिखेंगे, 9 10 11 इधर लिखेंगे। अब हम ये करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। बी ये है, सी ये है। तो बी यूनियन सी जब हम करेंगे तो मतलब है कि सारे एलिमेंट लेंगे बी और सी का, तो वो क्या लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 तक है और 11 तक ये दोनों सेट में आते हैं। तो यूनियन में हम सारे ये दो सेट जो है इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। इन दो सेटों में क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। इस तरह से लाइन लगा या आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाए तो इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद क्या करते हैं, इधर हम लिखेंगे बी यूनियन सी, या इस तरह लिखे द शेडेड रीजन शो बी यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो यही डायग्राम हम बनाएंगे, मतलब एक रेक्टेंगल बनाएंगे और वो रेक्टेंगल किस तरह होगा, इस तरह ये एक रेक्टेंगल होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ यू लिखेंगे और ये यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह है डायग्राम एक बनाएंगे, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू क्या है, यहाँ 1 2 3, ये 5 है, ये 4 है और ये 6 7 8 9 10 11। अब बी यूनियन सी में हम ये दो सेट लेंगे, लेकिन यहाँ हम इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ। तो ए और बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो ये दो एलिमेंट कॉमन है। एक 4 कॉमन है, मतलब ये जो ये ए सेट है और ये क्या है, बी यूनियन सी का है। तो ये जो एरिया है ये कॉमन है और ये इसका इंटरसेक्शन है। तो इधर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, इन द शेडेड रीजन शो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी है ये फाइंड करेंगे। यही डायग्राम हम बनाएंगे, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट साइड के लिए भी हम यही डायग्राम बनाएंगे। ये यू है, ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी और ये तीसरा सेट है सी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी। अब ए में एलिमेंट पुट करो 1 2 3 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 7 8 9 10 11। इस तरह ही डायग्राम हम बनाएंगे, लेकिन शेडेड रीजन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब हम सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या पॉइंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक 4 है और एक 5 है। तो सिर्फ इसको हम शेडेड करेंगे, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं,
अब हम पॉइंट करते हैं ए इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर इसके बाद यूनियन इसका पॉइंट करेंगे। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब अगर इसका हम क्या पॉइंट करते हैं, अब हम इसका पॉइंट करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी भी हम पॉइंट करते हैं। तो इधर हम इसको मिटाते हैं क्योंकि ये इसे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इधर हम पॉइंट करते हैं ए इंटरसेक्शन, यही डायग्राम हम बनाएंगे, यही डायग्राम हम बनाएंगे। इस तरह एक सेट बनाएंगे, इस तरह दूसरा सेट बनाएंगे, इस तरह तीसरा सेट बनाएंगे। ये ए है, ये बी और ये सी, यू हम इधर भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे सेट में एलिमेंट पुट करेंगे, 1 2 3, यहाँ 5 पुट करेंगे, यहाँ 4, यहाँ 6 7, यहाँ 8, यहाँ 9 10 11। अब हम क्या पॉइंट करते हैं, इंटरसेक्शन सी पॉइंट करते हैं, इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है, ये है, और सी क्या है, ये है। तो ए और सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, ए और सी में सिर्फ जो कॉमन है वो 5 कॉमन है। तो सिर्फ हम 5 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब इसके बाद ये इंटरसेक्शन बी है, इधर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या इस तरह लिखेंगे द शेडेड रीजन शो ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन बी है और ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बीच में यूनियन करते हैं। तो यूनियन में हम क्या लेंगे, ये जो इरा है ये भी लेंगे और ये इरा भी लेंगे, और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, यही आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का भी रिज़ल्ट यही आया है। तो मतलब यह है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आपस में इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और रेक्टेंगल बनाऊँगा, 9 इधर लिख सकते हैं, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ यू लिखेंगे, यहाँ हम एक सर्कल बनाएंगे, एक और सर्कल और एक और सर्कल बनाएंगे। अब इधर क्या है, 4 है, इधर 5 है, 1 2 3, यहाँ 6 7 8, यहाँ 9 10 11। अब हम ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और ये क्या है, इंटरसेक्शन ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ये ए इंटरसेक्शन सी है, ये ए इंटरसेक्शन सी है। ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी का हम क्या करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं। तो यूनियन में हम सारे रीजन लेंगे, ये मतलब इसका आंसर क्या आया है, ये आया है, ये रीजन आया है, और इस ए इंटरसेक्शन सी का ये रीजन आया है। तो इन दोनों रीजन को मैं लूँगा, तो जब इन दोनों रीजन को मैं लेता हूँ तो 5 तो उस रीजन में है, तो इस वजह से सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 5 लिखेंगे, सारा क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 और 5 लिखेंगे। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी 4 5 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 5 है। सो वेरीफाई बाय वेन डायग्राम। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी क्वेश्चन आसान है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इसके बाद 3 है या 4 है, मैं वो खुद सॉल्व करूँगा।